कचूमर का ये एपिसोड एग्जीक्यूशन के बारे में है, यानी कि पर्सनल रिजिलियंस की वो तमाम स्ट्रेटजीज जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। मैं आपका पॉडकास्टर और होस्ट बाबर मलिक। ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी होती है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान तरतीब दिया जाता है। उस एक्शन प्लान को रेगुलरली रिव्यू और मॉनिटर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस में क्योंकि एक हायरार्की होती है और आपका कोई ना कोई बॉस या सुपरवाइजर रेगुलर बेसिस पे आपके साथ आपका एग्री करदा एक्शन प्लान को रिव्यू कर रहा होता है, देख रहा होता है, पूछगछ कर रहा होता है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि आप इन चीज़ों को करते रहें। आपकी पर्सनल लाइफ में क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का ये निज़ाम नहीं होता या एटलीस्ट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे वो रोल आ जाता है हैबिट्स एंड रूटीन का। हैबिट एक सिंगल रिपीटेड एक्शन को कहते हैं, यानी कि एक ऐसा अमल जिसको आप रोज बरोज बगैर ज्यादा सोचे बस करते रहते हो। और रूटीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स को कहते हैं। रूटीन्स आपकी डेली भी हो सकती हैं, वीकली, मंथली या एनुअल भी हो सकती हैं। अगर मैं अपनी डेली रूटीन की बात करूं तो मैं सुबह जल्दी उठ के सीधा वॉक के लिए चला जाता हूं। वॉक से आके चाय का एक कप पीता हूं और अपने काम पे बैठ जाता हूं। ये मेरी एक हैबिट्स और उनकी हैबिट्स की सीक्वेंस की रूटीन है जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करता हूं। इसी तरह वीकली बेसिस पे ग्रोसरीज करना, मंथली बेसिस पे बिल देना एंड सो ऑन। हैबिट्स और रूटीन का बनना एक फितरी अमल है। अगर हम कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स और रूटीन्स ना बनाएं तो ये खुद ब खुद तो बन ही जाती हैं। खुद ब खुद बनी हैबिट्स और रूटीन्स में कोई अच्छी होंगी और कोई हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव यानी कि मुज़र होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैबिट्स और रूटीन्स को ऑब्जर्व करें और देखें कि उनमें से कौन सी हमारे लिए बेहतर हैं और कौन सी हमारे लिए मुज़र या काउंटर प्रोडक्टिव हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर हम पर्सनल रेजिलियंस की स्ट्रेटजीज को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो इसको करने का वाहिद तरीका यही है कि हम कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स और रूटीन्स को तरतीब दें। अगर आपने अपनी जिंदगी का कोई पर्पस या मकसद तरतीब दिया हुआ है और उस मकसद को पूरा करने के लिए आपने कुछ गोल्स भी डिफाइन कर रखे हैं, तो उनको अचीव करने का तरीका भी हैबिट्स और रूटीन्स के थ्रू ही है। अगर इस सिलसिले में मैं अपनी जिंदगी की मिसाल दे सकूं तो मैंने अपनी जिंदगी का पर्पस ये डिफाइन कर रखा है कि मैं अपनी जाती और अपनी फैमिली की वेल बीइंग को इंश्योर करूंगा। इस पर्पस को अचीव करने के लिए मैंने 3 गोल्स भी बनाए हुए हैं। पहला गोल ये है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूंगा। दूसरा गोल ये है कि मैं अपनी और अपनी फैमिली की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इंश्योर करूंगा। और तीसरा गोल ये है कि वो तमाम रिसोर्सेज जो कि हमें जिंदगी को बेहतर गुजारने के लिए चाहिए होते हैं, मैं उन रिसोर्सेज को कंसिस्टेंटली एक्सपैंड करता रहूंगा। बेशक उसमें एसेट्स शामिल हो, उसमें मेंटल कैपेबिलिटीज इन नो हाउ शामिल हो, उसमें पैसा का कमाना शामिल हो, तो वो तमाम रिसोर्सेज जो कि हमें वो गोल्स और पर्पसेस को अचीव करने में हेल्प करते हैं, उनको कंटिन्यूसली एक्सपैंड करना मेरा तीसरा गोल है। इन गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने अपने लिए एक डेली हैबिट्स और एक रूटीन तरतीब दी हुई है। मैं ये मेक श्योर करता हूं कि मैं डेली बेसिस पे ये 5 या 6 काम जरूर करूं। सबसे पहले मैं ये इंश्योर करता हूं कि डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ वर्क ऐसा कर रहा हूं जो आमदन कमाने के लिए होता है। दूसरे नंबर पे मैं डेली बेसिस पे कंटेम्पलेट करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं जर्नलिंग करके कुछ ना कुछ लिखता हूं, जिससे मुझे पता लगता रहता है कि मुझे कहाँ बेहतर होने की जरूरत है और कहाँ मैं थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर सकता हूं। तीसरे नंबर पे अपनी फिजिकल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता हूं। इसी तरह मैं रोज की बुनियाद पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, अपनी लर्निंग और अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिसोर्सफुलनेस को बढ़ाते रहने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ता देखता रहता हूं। और फाइनली मैं अपने लव्ड वन से, अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं, ताकि मैं उनकी वेलबींग को भी इंश्योर कर सकूं और उनके साथ भी ये वैल्यूज को शेयर कर सकूं। अच्छा, अगर मैं ये सारी चीजें कॉन्शियसली ना कर रहा होता, मैं अपने आप को जानता हूं
तो फिर मेरी ज़िंदगी की यही रूटीन किस किस्म की होती? तो वो उसमें ये होता जी कि मैं सबसे पहले तो सुबह जल्दी ना उठता, बल्कि आराम से लेट उठता। तकरीबन ज़्यादातर दिन जो है वो टीवी देखते, काउच पे लेटे टीवी देखते गुज़ारता। एक्सरसाइज की कोई ख़ास रूटीन ऑब्वियसली ना होती, मैं एक लेज़ी इंसान हूँ अगर मैं खुद अपने ऊपर चेक ना रखूँ। और मेरे काम के बारे में ये होता है कि जब कभी कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है, तो बस आखिरी 6, 7, 8 दिनों में तेज़ी-तेज़ी से काम करके जो है वो जमा करवाने की करता, यानी कि क्वालिटी को उसकी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक बेहतर क्वालिटी की लाइफ गुजार रहा हूँ जो कि पर्पसफुल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सारी की सारी डेली रूटीन्स को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, और इनके थ्रू मैं अपनी ज़िंदगी के गोल्स और अपनी ज़िंदगी के पर्पस को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी की एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि कैसे हैबिट्स और रूटीन्स ने मुझे मेरे पर्पस तक लेके जाने का एक ज़रिया बनाया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही रूटीन, यही हैबिट्स का कॉम्बिनेशन जो है अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें। अगर आपका मकसद, आपका पर्पस मेरे से मुख्तलिफ है, तो उनको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ आपको डेली बेसिस में अपनी हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट करनी है, वो भी मेरे से मुख्तलिफ होंगी। मेरी अपनी ज़िंदगी का पर्पस, गोल्स और डेली रूटीन्स को आपके सामने रखने का मकसद कोई आपको ओवरवेल्म करना नहीं है। ये चीज़ें मैंने कई सालों में अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट की हैं। इस प्रोसेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई नई हैबिट इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, या किसी पुरानी हैबिट को बदल के उसकी जगह कोई नई हैबिट लेके आना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट में ऐसी 10 टेक्निक्स मैं आपके सामने रखूंगा जिनको इस्तेमाल करके आप ये अचीव कर सकते हैं। किसी भी एक हैबिट को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप इनमें से एक या एक से ज़ायद टेक्निक्स को साइमल्टेनियसली भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 टेक्निक्स को देने का मकसद यहाँ पे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हों, और उनमें से जो भी आपको सूट करती हैं उनको इस्तेमाल करके आप नई हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर लें। एक नई हैबिट को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की पहली टेक्निक है टू स्टार्ट स्मॉल एंड सिंपल। किसी बड़ी तब्दीली को लाने की बजाय जिससे आप घबरा के 2-4 दिन में उसको छोड़ दें, बेहतर है कि आप एक छोटी तब्दीली लेके आएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी आदत पक्की होती जाए तो आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं। इसकी मैं मिसाल इस तरीके से दे सकता हूं कि अगर आपने पढ़ने की आदत डालनी है, तो बजाय इसके कि किताब की किताब 2-4 दिनों में ख़त्म करें और उसके बाद उसको रख के भूल जाएं, बेहतर है कि आप अपने बेड साइड पे एक किताब रख लें और अपने से कमिटमेंट करें कि मैं रोज़ इसका एक सफ़ा पढ़ूंगा। अगर आपने एक्सरसाइज की आदत डालनी है, तो बजाय इसके कि जिम जाके जो है हैवी लिफ्टिंग शुरू कर दें, बेहतर है कि रोज़ 1 से 2 किलोमीटर वॉक से शुरुआत करें। अगर आपको लिखने की आदत डालनी है या जर्नलिंग की आदत डालनी है, तो बजाय इसके कि सफ़े के सफ़े उस पर लिखने की कोशिश करें, शुरुआत में ये कोशिश करें कि एक आधा सेंटेंस रोज़ लिख लिया करें। इस तरह एक छोटी हैबिट को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करके 3 से 4 महीनों में आप उसको अपनी परमानेंटली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। किसी नई हैबिट को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की दूसरी टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग की। यहाँ पे आप कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूटीन के अमल के साथ एक नई हैबिट को अटैच करते हैं। यानी कि जब भी आप एक नॉर्मल दिन का कोई अमल करते हैं, तो साथ आपने अपनी उसकी हैबिट अटैच कर दी, और इस तरह उस अमल के साथ ऑटोमेटिकली आपको हैबिट को बार बार रिपीट करने की एक आदत पड़ जाती है। अगर मैं इसकी मिसाल दे सकूं, अगर आप सुबह बैठ के एक कप कॉफ़ी का पीते हैं, तो आप उसके साथ अपने दिन की प्रायोरिटी लिस्ट को या अपने दिन की टू डू लिस्ट को बनाने का अमल अटैच कर सकते हैं। अगर आप सुबह इबादत करते हैं, तो इबादत के बाद 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को अपने साथ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आप जब रात को खातून हैं और अपने बच्चों को आपने बेड में सुलाया, तो उसके बाद आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया या बैठ के अपने दिन की जर्नलिंग कर ली, एक आधा पैराग्राफ लिख लिया। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी के एक ऑन गोइंग एक्टिविटी के साथ जब अपनी हैबिट को अटैच करते हैं, तो वो आपकी रूटीन का आसानी से हिस्सा बन जाती है। इस सिलसिले में तीसरी टेक्निक है मेकिंग ऑब्वियस क्यूज। यानी कि आपने जो भी नई हैबिट इनकॉर्पोरेट करनी है, उससे रिलेटेड कुछ निशानियां बिल्कुल वाजे करके सामने रख दें, ताकि आपको एक याद दहानी हो जाए कि ये मैंने काम करना है।
अगर आपने योगा शुरू करनी है तो अपने मेन बेड कमरे में जो है सामने योगा मैट लगा लें। अगर आपने जर्नलिंग की आदत डालनी है तो अपनी बेड साइड टेबल पे एक जर्नल और पेन रख दें ताकि सुबह उठते ही आपको याद आ जाए और आप जर्नलिंग कर लें। अगर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की रूटीन करनी है तो अपने मोबाइल में अलार्म लगाया जा सकता है ताकि जैसे ही वो अलार्म बजता है तो आप 2-4 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह निशानियां सामने रख के आप अपने लिए रिमाइंडर्स क्रिएट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर आपको उन निशानियों की भी ज़रूरत नहीं रहती। इस सिलसिले में चौथी टेक्निक है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो आपकी हैबिट और आपके बीच में रुकावट बनती हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करें। जब वो पहले से ही मौजूद नहीं होंगी तो आपको हैबिट तक को अडॉप्ट करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं अगर इसकी कुछ मसालें आपके सामने रख सकूं तो आप अपने जिम बैग को गाड़ी में रख सकते हैं ताकि बजाय इसके कि पहले घर आएं और घर आके कपड़े चेंज करें, आप दफ्तर से ही सीधे जिम जा सकें। तो आपने बीच में से वो एक घर आने की और उस मुश्किल को बीच में से निकाल दिया। इसी तरह अगर आप जंक फूड को अवॉइड करना चाहते हैं तो पहले से ही कुछ अच्छे हेल्दी खाने बना के फ्रिज में रख लिए ताकि जब भी भूख लगी तो वो जाके निकाल लिया और खा लिया। अगर आपको दिन में ज़्यादा पानी पीने की आदत डालनी है तो अपनी वर्क टेबल पे ही एक वाटर बॉटल रख ली ताकि उसको देखा और उसमें से पानी उठा के डाल के पी लिया। या अगर आपको दिन में ज़्यादा वॉक करने की आदत डालनी है तो इसका ऑपोजिट किया जा सकता है कि अपने सामने की वाटर बॉटल को हटा दिया ताकि दिन में जब पानी पीना हो तो चल के कूलर तक जाना पड़े और पानी पीना पड़े। तो इस तरीके से आप वो तमाम चीज़ें जो आपकी हैबिट को एक्सरसाइज करने में रुकावट का या मुश्किल का बाइस बनती हैं उनको रिमूव करके आप हैबिट की अडॉप्शन को अपने लिए आसान बना सकते हैं। नई हैबिट की अडॉप्शन की पांचवी टेक्निक है यूजिंग एनवायरनमेंट डिज़ाइन, यानी कि आप अपने गिरदोनुमा की एनवायरनमेंट को ही इस तरीके से डिज़ाइन कर दें कि आपके लिए हैबिट की अडॉप्शन आसान होती जाए। ये टेक्निक मैं अभी भी बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दे सकूं तो पहली एग्जांपल ये, अभी जिस एनवायरनमेंट में मैं ये काम कर रहा हूँ मैंने बड़ी अपनी पसंद के मुताबिक इस एनवायरनमेंट को बनाया है। बड़ा मिनिमल डिज़ाइन रखा हुआ है, एयर कंडीशनर चला के चीज़ों को अपने लिए कंफर्टेबल किया हुआ है ताकि एक काम वर्क स्पेस के अंदर मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूं। इसकी दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि अगर आपको रीडिंग की आदत डालनी है तो एक अच्छी सी रीडिंग चेयर और एक टेबल अपने घर में एक लैंप के साथ रख लें ताकि वो आपको जब भी आप उसको देखें तो आप उस पर बैठ के आपका दिल करे कि मैं कुछ रीडिंग कर लूं। अब ये एक अगली टेक्निक जो है ये भी मैं अपनी ज़िंदगी में इसको बहुत एक्टिवली अप्लाई करता हूं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो नोटिफिकेशंस हैं उनको मैं ऑफ रखता हूं। और इसी तरह सोशल मीडिया की वो ऐप्स जिनको मैं इस्तेमाल जिनको मैं डिस्करेज जिनके बारे में अपनी हैबिट को करना चाहता हूं उनको मैं उसमें से निकाल देता हूं या किसी फोल्डर में डाल देता हूं ताकि उस तक एक्सेस ही मेरे लिए मुश्किल हो जाए। रात को सोने से पहले मैं कोशिश ये करता हूं कि बेडरूम की लाइट्स को जो है वो हल्का कर दूं। मैंने अपने बेडरूम में कोई टीवी नहीं रखा हुआ जिसकी वजह से एक अच्छी नींद की हैबिट को अपनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में मैंने अपने बेडरूम की इन्वायरमेंट को इस तरीके से बनाया है ताकि वो मुझे इस हैबिट के लिए बिल्कुल ठीक और मुनासिब एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। इस सिलसिले की छठी टेक्निक है फोकस ऑन आइडेंटिटी एंड नॉट द आउटकम, यानी कि आप किसी आउटकम को चेस करने की बजाय आप उस हैबिट को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी का एक हिस्सा बना लें। मैं अगर आपको इसकी मिसाल दे सकूं तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूं, आप कहें कि जी मैं एक एक्टिव पर्सन हूं। अगर आप एक एक्टिव पर्सन है तो आप अपनी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस आसान होता जाए। अगर आप किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आप कहें जी मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ या मैं किताब लिखूंगा, आप उसकी बजाय ये कहें जी कि आई एम अ राइटर, और ऑटोमेटिकली फिर वो ज़िंदगी में वो हैबिट्स आपके लिए अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कहें कि जी मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल करते जाएंगे जो कि आपकी ऑनेस्टी को सपोर्ट करती हों और वो चीज़ें डिलीट करते जाएंगे जो कि आपकी ऑनेस्टी की नफ़ी करती हों। तो इस तरह आप अपनी ज़ाती आइडेंटिटी को रीडिफाइन करके भी अपनी ज़िंदगी में हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस सिलसिले की सातवीं टेक्निक है टू कमिट पब्लिकली, यानी कि जो हैबिट भी आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है उसको पब्लिक कर दें, उसको पब्लिकली उसके लिए एक
एक मैकेनिज्म बनाएं कि वो पब्लिक स्पेस में आ जाए या कुछ कम से कम कुछ एक ग्रुप के सामने उसको लेके आ सके। इससे होता यह है कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम पैदा हो जाता है और आपके लिए उस हैबिट को छोड़ना आसान नहीं रहता। इसकी इसकी अगर मिसाल आपको दे सकूं तो अगर आप वॉक करने की हैबिट डालना चाहते हैं तो 1 या 2 या 3 कंपेनियंस के साथ वॉक करें और वो एक दूसरे पे एक तरह का चेक एंड बैलेंस बन जाता है कि रोज वॉक हो रही है। अगर आपने हेल्दी मील खाने की आदत डालनी है तो अपनी फैमिली के साथ उस हेल्दी मील को प्रिपेयर करें और इकट्ठे बैठ के खाएं। अगर आपको कोई हैबिट को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना है तो उसको फेसबुक की पोस्ट की शक्ल में या किसी ग्रुप चैट में उससे उसको शेयर रेगुलरली करना शुरू कर दें। तो इस तरह एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम एस्टेब्लिश हो जाता है जिसकी वजह से आपके लिए हैबिट को छोड़ना आसान नहीं रहता। हमारी हैबिट अडॉप्शन की 8वीं टेक्निक भी अकाउंटेबिलिटी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी का एक इंटरनल निज़ाम क्रिएट करते हैं जिससे हर वक्त आप पे एक चेक रहता है कि आप ये काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हैबिट को परसू कर रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रैकिंग द प्रोग्रेस, यानी कि आप डेली बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक सीधा सिंपल सा निज़ाम तरतीब दे दें। इसका एक तरीका या एक मिसाल ये हो सकती है कि आपने सामने एक कैलेंडर लगाया हुआ है और जब भी आपने जो हैबिट आपने अडॉप्ट करनी है उसको उसको जिस दिन आपने वो किया तो कैलेंडर पे उस तारीख के सामने एक टिक का निशान लगा दिया। इसकी दूसरी तरीकाकार ये है कि आपने एक कागज का डेट के साथ एक कागज का लिस्ट बना ली और जो उस दिन जिस दिन आपने वो जो जो हैबिट आप करते गए उसके सामने टिक कर दिया सामने। ये एक टेक्निक जो मैं खुद आज भी इस सिलसिले में एक्टिवली इस्तेमाल करता हूँ वो है स्टेप काउंट्स की। मैंने अपनी घड़ी पे या कई दफ़ा मोबाइल का इस्तेमाल कर लेता हूँ कि मैंने जो 8,000 10,000 स्टेप मैंने डेली वॉक करनी है उसको मॉनिटर करता रहता हूँ, जिससे मुझे पता लगता है कि रोज़ मैं अपना टारगेट मीट कर रहा हूँ। इस सिलसिले की 9वीं टेक्निक है टू रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ इमीडिएटली, यानी कि जब भी आपने अपनी कोई हैबिट जिसको आपने अडॉप्ट करना है, अगर आप उस अमल को परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे उसके लिए आप अपने आप को कोई रिवॉर्ड दें, कोई तोहफा दें और इमीडिएटली दें, बहुत ज़्यादा लंबा उसमें गैप ना लेके आए। अगर मैं इसकी मिसाल आपके सामने रख सकूं, और ये चीज़ मैं खुद भी करता हूं कि जब भी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं तो हेडफोन्स पे कोई अपनी पसंद का म्यूजिक या कोई पॉडकास्ट साथ साथ सुनता रहता हूं। तो एक वॉक के साथ, वॉक के चैलेंज या डिफिकल्टी के साथ एक रिवॉर्ड का, यानी कि अपने पसंदीदा म्यूजिक का या पसंदीदा पॉडकास्ट को मैंने लिंक कर लिया है और इस तरह मेरी आदत जो है वो पक्की हो गई है। इसी तरह इसकी अगर दूसरी एग्जांपल दे सकूं आपको तो जब भी आपने कोई अपनी हैबिट का कोई मुश्किल टास्क अंजाम दे दिया तो आपने कहा जी कि मैं कॉफ़ी का एक कप पीऊंगा, अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो ऑब्वियसली, तो वो चीज़ की और उसके बाद बैठ के तसल्ली से कॉफ़ी का रिवॉर्ड अपने आप को दिया। इसके अलावा ये तीसरी एग्जांपल भी मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ कि जब भी मैंने अपनी हैबिट का कोई मुश्किल काम अंजाम दिया, मैं दिन में 2-3 घंटे अगर काम करता हूँ और मुश्किल टफ मेंटली मेरा काम टफ होता है तो उसके बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड ये देता हूँ कि नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे जाके एक फिल्म, पसंदीदा फिल्म जो है वो देखता हूँ। तो इस तरह मेरे 2-3 घंटे की मेहनत का रिवॉर्ड मुझे नेटफ्लिक्स की फिल्म या अमेज़न प्राइम की फिल्म की शक्ल में मिलता है। 10वीं टेक्निक एक टेक्निक भी है और फेलियर प्रूफिंग का एक निज़ाम भी है। ये हो ही नहीं सकता कि आप कोई हैबिट अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें किसी न किसी जगह पे आप फेल ना हो या कोई ना कोई उसमें ब्रेक ना आ जाए। अगर आप वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी दिन बारिश हो जाती है या गर्मी बहुत बढ़ गई या आपको कोई बीमारी आ गई, तो उस दिन के फेलियर को कंपनसेट करने के लिए आप ये निज़ाम बना सकते हैं कि आज मैं घर के अंदर ही वॉक कर लूँगा। अगर आपने अपने लिए एक हैबिट क्रिएट की है कि कभी भी गुस्सा आने की कोई बात होगी तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा और किसी दफ़ा आप फेल हो जाते हैं और आपको गुस्सा आ जाता है, तो उसकी टेक्निक ये है कि आपने बैठ के तसल्ली से जर्नलिंग की कि क्या वजह हुई, मैंने क्यों गुस्सा किया, कहाँ पे मेरे से गलती हो गई, कैसे मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स को आप अपने लिए एक बैकअप या रिकवरी प्लान का अगर हिस्सा बना लें तो अगर, और जो कि होना ही है, कभी ना कभी आप फेल हो ही जाएंगे नई हैबिट को अडॉप्ट करते हुए, तो उससे रिकवरी आपके लिए आसान होती जाएगी। तो जी आज की पॉडकास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि हैबिट्स और रूटीन्स हमारी ज़िंदगी में रेजिलियंस को और रेजिलियंस की स्ट्रेटजीज को इनकॉर्पोरेट करने और इंट्रोड्यूस करने में कितना अहम रोल प्ले करती हैं। इसी सिलसिले में हमने आपके सामने
10 हैबिट अडॉप्शन की टेक्निक्स भी रखी। हमें उम्मीद है कि ये जो आज की पॉडकास्ट में जो इन्फॉर्मेशन और जो टेक्निक्स हमने आपसे शेयर की हैं, ये आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी का सबब ज़रूर बनेगी। और अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है। थैंक यू।